पाकिस्तान में एक स्टिग्मा है, एक टैबू है, औरत को कम समझा जाता है मर्द से कम, लेकिन हकीकतन पाकिस्तानी औरतें, पाकिस्तानी कौम की बेटियां, बहनें जो काम कर रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि दुनिया में वो किसी का भी मुकाबला कर सकती हैं, किसी से कम नहीं है। ये हुकूक निस्वा उनको कहते हैं और वो समझते हैं कि वो कमज़ोर हैं, वो कमज़ोर कहीं से नहीं है। इनफैक्ट वो जो काम दुनिया भर में कर रही हैं, जितना नाम पाकिस्तान का ख़वातीन हमारी रोशन कर रही हैं, आई थिंक कोई भी नहीं कर रहा। सैरिश, आपको तो बड़ी इंस्पिरेशन मिलती रहती होगी ऐसी। बिल्कुल तला, और हमें वैसे जब से मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोगों का एक सेगमेंट है कि उसमें बाकायदा तौर पर इस तरह की तमाम कामयाब ख़वातीन को, भले ख़वातीन ही क्यों बल्कि मर्द हज़रात को भी हम लोग पजीराई मिलती है, उनको हाईलाइट करते हैं, उनको सराहते हैं। तो बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि मेरी किसी न किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो रही है। पाकिस्तानी कोपैमा है नायला कियानी, जिनका बड़ा कारनामा है, उन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर लिया और ये वो कारनामा सर अंजाम देने वाली पाकिस्तान की दूसरी खातून है। उनसे पहले 2013 में समीना बेग ये कारनामा अंजाम दे चुकी हैं। फ़ख्रे पाकिस्तान नायला कियानी के लिए हुकूमत सितारा इम्तियाज़ देने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी हाँ, और इस कारनामे को अंजाम देने में किसी तरह की मुश्किलात का उन्हें सामना रहा, ये जानने के लिए वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सैरिश, आप में इतनी हिम्मत है कि आप ऐसे पहाड़ों को सर कर सकें? बिल्कुल भी नहीं तला, इसके लिए ज़ाहिर है एक प्रैक्टिस, बाकायदा ट्रेनिंग, उसके बाद और शौक, पैशन। मुझे लगता है कि थक जाऊंगी मैं, इतनी ऊपर नहीं मैं जा सकती। मुझे लगता है शुरू में ही आप बेहोश होकर गिर जाएंगे। नहीं, इतनी कमजोर नहीं हूँ। कमजोरियां हैं काफी, बड़ा मुश्किल होता है सांस, वो ऑक्सीजन कम आती है। आप नायला से पूछिए ना, मुझे नहीं लगता। नायला, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा, आमतौर पर हमारे मुआशरे में समझा जाता है कि भाई ये बड़ी वीकनेस है, ये नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद जो कोई कर पाता है वो आपने कर दिखाया है। भाई कोई कोई होता है, दुनिया के बुलंद तरीन चोटी सर करने का एजाज़ आपने अपने नाम किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा है, मुश्किलात आई हैं आपको? अपनी कहानी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। माउंट एवरेस्ट मुझे मुश्किल लगा काफी। लोग और रिसर्च बोलती है कि माउंट एवरेस्ट इतनी मुझे इजी नहीं लगा। मैं आई वाज आल्सो द फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंबर टू रीच द टॉप ऑफ एवरेस्ट। दिस सीजन सो वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड कि मेरे हिस्से में ये अचीवमेंट आई है। लेकिन ओवरऑल उसे बहुत मुश्किल लगा था। सर्दी बहुत ज्यादा थी, रॉकफॉल इस दफा बहुत ज्यादा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई भी, मतलब आई केम बैक विदाउट अ स्क्रैच ऑन माय बॉडी। कहते हैं कि पहाड़ इंसान का इम्तिहान लेते हैं, तो चोटी सर करने के दौरान क्या कभी हार मानने का ख्याल आया कि चलो वापस चलते हैं, नहीं हो पाएगा? कभी कोई ऐसा लम्हा आया कि आपकी हिम्मत टूट गई हो? दो मोमेंट्स आए थे। एक दफा जब 6300 से 7300 के बीच में जो लो कैंप्स है उसमें रॉकफॉल बहुत ज्यादा, मतलब हम राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हम कम कर रहे थे और वो इजी नहीं होता उसकी मूवमेंट करना उस स्टेज पे, उस हाइट पे। तो उस वक्त मुझे लगा था कि बस आज गए हम। एक वो मोमेंट था, और दूसरा बिल्कुल टॉप से कुछ देर पहले हिनरी स्टेप्स होते हैं, एक जगह को बोलते हैं, वहाँ पे एक डेड बॉडी देखी थी। मतलब डेड बॉडी मैंने पहले भी देखी है, बट उसकी वजह से और मुझे लगा कि मेरी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, तो मैं पैनिक पोजीशन में चली गई थी और बहुत डर गई थी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ जब मैंने गिव अप करने का सोचा कि बस हो गया, आप वापस चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा नायला, माउंट एवरेस्ट पर बनने वाली जो फिल्म्स हैं उनमें भी इस तरह के मनाजिर दिखाए गए थे कि एक बुलंदी पर जाने के लिए हेलुसिनेशन शुरू हो जाती है। आपके साथ भी कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? हेलुसिनेशन नहीं, हकीकत में होता है, लेकिन वो उस वक्त होता है जब आपको ये एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, आपकी हालत खराब हो जाती है। उसमें होता है, बहुत से क्लाइंबर से मैंने खुद भी सुना है कि उनको हेलुसिनेशन हुई है। मुझे अल्लाह का शुक्र है तो कभी भी एल्टीट्यूड सिकनेस इसका अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन वो जो 8000 से ऊपर का एरिया है उसको डेथ जोन बोलते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। तो मुझे भी जो आई थिंक माउंट एवरेस्ट जो पैनिक अटैक बोल रहे हैं या पैनिक मुझे फील हुआ था, वो भी नॉर्मल नहीं था। मतलब मैं नॉर्मल सिचुएशन में इतना पैनिक नहीं होती हूँ। वो आप कह सकते हैं कि एल्टीट्यूड में कभी कभी इंसान ज़्यादा डर जाता है। अच्छा नायला, एक लेवल तक तो ऑक्सीजन लेके जाना होता है, तो ऑक्सीजन को मेंटेन रखना कितना बड़ा चैलेंज होता है कि ऑक्सीजन कहीं ख़त्म ना हो जाए,
इस लेवल को बरकरार रखना और किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या तरीकाकार होता है इसका? क्लाइमर एक सर्टेन हाइट से यूज करते हैं, जहाँ से भी वो यूज कर रहे हो, उसके बाद उसको यूज करनी पड़ती है, वो यूज करनी होती है। उसके बाद जब वो उतारेंगे तो वो मुश्किल हो जाती है, तो इसीलिए सर्टेन क्वांटिटी लेके जाते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी लेके जाते हैं और उस लिहाज से यूज करते हैं ताकि वो खत्म नहीं हो जाए। तो वो पूरा कैलकुलेट होता है कि किस हाइट से यूज करना है, कितने लेवल पे यूज करना है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं जब माउंट एवरेस्ट, आई थिंक मैं सबसे पहले इसलिए पहुंची थी क्योंकि मुझे बस ये था कि मेरी ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाए। जल्दी जल्दी ऊपर पहुंची, सर्दी थी और मैं जल्दी जल्दी मुझे नीचे उतरना था, तो वो सब ऑक्सीजन की क्वांटिटी को ध्यान में रखते ही। कहा तो था नहीं आऊंगा, पर आना पड़ा। सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में जुनून से जीतोगे तब कंटेस्टेंट्स हों कलाकार। एक तरफ सोशल मीडिया स्टार, एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें? एक्सक्यूज मी, आप भी। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।